सेवा, जय जोहार, जय संविधान। सबसे पहले मैं अपने पुरखों को नमन करना चाहूंगा, जिनके कारण आज इस मंच पर हम लोग वक्तव्य देने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करना चाहूंगा, टांटिया मामा को याद करना चाहूंगा, राजा खाजा को याद करना चाहूंगा, तिलका मांझी को याद करना चाहूंगा, बाबा देव को याद करना चाहूंगा, बड़ा देव को याद करना चाहूंगा। साथियों, बस दो बात मैं आप सबके सामने रखने के लिए आया हूं। मुझसे पहले जितेंद्र जी ने, अशोक भाई चौधरी जी ने एक बात पर बहुत ताकत से अपनी बात रखी। आदिवासियों का अस्तित्व 50,000 साल पहले से है, धर्म 5,000 साल पहले आया। पर क्या कारण है कि आज हमारे देश में धर्म के आधार पर आदिवासियों की पहचान हो रही है? क्या बेटे के दम पर बाप की पहचान होती है? क्या होती है कि नहीं होती? तो क्या कारण है कि आदिवासियों की पहचान धर्म के आधार पर कर रहे हैं? हमें इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। पहले धर्म के नाम पर हमको बांटा जा रहा है, फिर उप जनजातियों के नाम पर हमको बांटा जा रहा है। एक नारा हम कहते हैं, एक तीर एक कमान। क्या बोलते हैं? एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। तो जब हम एक तीर एक कमान बोलते हैं और आदिवासी एक समान है, तो हम छोटी छोटी जनजातियों में क्यों बट रहे हो? अगर बट जाओगे तो निपट जाओगे। इसलिए ध्यान रखो, सबसे पहले हमें आदिवासियों की लड़ाई लड़नी है, आपकी हमारी लड़ाई लड़नी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन आए हैं, और आज समाज के लिए हम लोग पूरी ताकत से एकजुट होकर आए हैं। कोई अलग नहीं है, हम सबका खून एक है, हम सबकी जात एक है, हम सबके पूर्वज एक हैं। तो जब भी आदिवासी की बात आए, हम सब लोग एक हों। और आज जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, हमसे जंगल छीने जा रहे हैं, हमसे जमीन छीनी जा रही है, हमसे हमारा अस्तित्व छीना जा रहा है, हमारी संस्कृति छीनी जा रही है। मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूं, अब आंसू बहाने का समय नहीं है। आंसू बहाओगे कोई नहीं पूछने वाला। अब मुट्ठी एक करना की आवश्यकता है। मुट्ठी एक कर कर पूरी ताकत से दहाड़ लगाना पड़ेगी। ये दहाड़ लगाओगे तब जाकर जो लोग हमारे अधिकार पर चोट कर रहे हैं ना, उनको दरकिनार करने का भार करेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, ये हमारे अस्तित्व को बचाएगी, हमें भविष्य को बचाएगी। तो इस नई पीढ़ी की आवाज बुलंद करते रहो। और आप लोग याद रखना, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप लोग आज आरक्षण के कारण आपकी पूछ परख हो रही है। और जब जब आरक्षण पर चोट होगी, संविधान पर चोट होगी, तो हम सब एक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो एक नारा लाओ, संविधान की रक्षा कौन करेगा? सारे हाथ नहीं उठ रहे, सारे हाथ नहीं उठ रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम रक्षा भी करेंगे, और अगर जान देने की बात आई तो सबसे पहले हम लोग आगे रहेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी।